આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। मिशन ऑफ एजुकेशन द्वारा आज 2023 में ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर मारवाड़ी समाज के अलग अलग समितियों में रह रहे जो लोग हैं उनको यहाँ पर एक जगह आज निमंत्रित किया गया है और राजस्थान से हमारे न्यायाधीश माननीय ललित जी ढाबी और अन्य मनुभाव और अलग अलग संस्था से जो लोग हैं मेहमान में हैं। और बातचीत आप देखें कि ये मारवाड़ी जो समाज है ना शिक्षा का एक सबसे बड़ा भेदभाव ना करते हुए और सबसे बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को हमारे देश में और समाज में और सभी जगह प्रथम स्थान है, क्योंकि शिक्षा के बिना बहुत ही अभाव रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ एक तरफ महिलाओं की संख्या जितनी है उतनी गोविंद भाई सोनाजी खाबड़ा निवासी अमदावाद मिशन ऑफ एजुकेशन અને મારવાડી સમાજ સેવા સમિતિનો એક કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરો છો। મિશન ઓફ એજ્યુકેશન આજથી 5 વર્ષ પહેલાં શરૂ કર્યું હતું। ધીરે ધીરે આ મિશન ઓફ એજ્યુકેશન કાર્યકર્તા દ્વારા અને વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા મારવાડી સમાજના જે બી બાલક બાલિકા તો શિક્ષાને પૂરતા જો કામ કરે આમને માટે અમે દર વખતે સહયોગ કરે और बीजू हमारे समाजना भी वडीलों वंशों आ भी हमारे आ कार्यक्रम में सहयोग करे। और आज हमारो कार्यक्रम राजस्थान की पधारेला हमारा मोटा भाई ललित जी ढाबी जो एक न्यायाधीश हैं वो भी आज पधारे थे और मारवाड़ी समाज के अनेक अधिकारी कार्यकर्ता और समाज के बड़े बड़े ओहदे पर जो भी हमारे भाई हैं वो भी आज उपस्थित हुए थे। और समाज के हजारों की संख्या में जो यहाँ पे मारवाड़ी समाज के समस्त महिला पुरुष बालक और बालिकाएं भी उपस्थित हुए थे। धन्यवाद। स्टार्ट। मैं नाथू भाई सवदिया LIC एजेंट और पिछले 7 सालों से मिशन ऑफ एजुकेशन परिवार में एक कार्यकर के रूप में मेरी भूमिका रही है और 7 वर्षों से इस मिशन ऑफ एजुकेशन परिवार के सभी कार्यकर्ताओं और इनका जो ट्रस्ट है उन्होंने लगभग 3 से 4 बार इसी रामदेव पीर मंदिर में और इसी प्रांगण में बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया, जिनमें कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में जो भी बच्चे पास हुए हैं उनको ट्रॉफी द्वारा सम्मानित किया गया। उनके साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए गए और सांस्कृतिक प्रोग्राम और ट्रॉफी के लिए कई बार हमने हमारे समाज के होनहार जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं उनको हमने बार बार बुलाया। और आज के दिन इस शुभ घड़ी और शुभ पल में हमारे समाज के राजस्थान से पधारे हुए माननीय न्यायाधीश महोदय श्रीमान ललित जी ढाबी साहब जो हमको मार्गदर्शन देकर के अभी कुछ समय पहले राजस्थान पधारे हैं, उनका भी हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। और साथ में आगामी भविष्य को लेकर के हमारे मिशन ऑफ एजुकेशन के परिवार के सभी सदस्यों को मैंने ये राय दी है कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं और जिन बच्चों के वाली यानी जिन बच्चों के माता पिता स्कूल जाकर के ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कितनी प्रगति कर, अलग अलग स्कूलों में हम बांट देंगे और वो जाकर के वहाँ स्कूल में पूछेंगे कि भाई इनका बच्चा इस कक्षा में पढ़ता है, वो हमारे मिशन ऑफ एजुकेशन परिवार का सदस्य है तो उनकी प्रगति किस स्तर पर है, वो उसकी पढ़ाई कैसी है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और साथ में और हमारे मिशन ऑफ एजुकेशन परिवार के सभी सदस्य यथासंभव जो अभी गतिविधि जो पूरी रिवाज चालू है समाज के अंदर और इनके साथ साथ में जो गुटखा है, कोई दारू है या किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ हैं उनकी भी हम बंद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी धन्यवाद के साथ में मैं एक बार पुनः मिशन ऑफ एजुकेशन परिवार को हमारे समस्त मारवाड़ी समाज और समस्त रामदेव पीर सेवा ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय रामसा पीर, जय मिशन ऑफ एजुकेशन परिवार। नाम सोनाजी खाबा मुजफ्फरनगर मिशन ऑफ एजुकेशन की शुरुआत 2017 में करी थी અને ત્યારબાદ અમે ઘણા કાર્યક્રમ કર્યા। શિક્ષા મહોત્સવ કાર્યક્રમ આજે 2023 અને બ્લડ ડોનેશન ચિત્રબદ્ધા અને समाज और माता मैणा दे के लाल और रानी नेतल के भरतार रामावीर की जय की शुरुआत के साथ अपने उद्बोधन को शुरू करना चाहूँगा, जो कि मेरे इष्ट देव भी हैं। बोलो रामसा पीर की। धन्यवाद एंकर
बहुत ऊर्जावान ओजस्वी एंकर हैं जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं और बीच बीच में अपने दोहों के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित आम जन के मध्य जोश का संचार कर रहे हैं। बहुत ही ओजस्वी वाणी में प्रत्येक कार्यक्रम की कड़ी को आगे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रामसा पीर को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, यहाँ उपस्थित समस्त मेरे समाज बंधु, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं मिशन ऑफ एजुकेशन परिवार का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुला के और मुझे सम्मान प्रदान किया, उसके लिए एजुकेशन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं न्यायपालिका क्षेत्र से संबंध रखता हूं और न्यायपालिका में एक रथ है जिसके दो पहिए होते हैं। एक पहिया वो होता है जहां पर हम सामने बैठते हैं, जिसे बेंच कहते हैं, और एक पहिया वो होता है जो सामने हमारे सामने जो पक्षकार होते हैं उनकी पैरवी करते हैं, उनको बार कहते हैं। बार बेंच कभी आपने सुना हो, कभी अखबार में पढ़ा हो। न्यायपालिका मतलब बार बेंच। तो बेंच जो होती है जहां हम बैठते हैं, तो हमारा काम होता है सुनना। वकील आते हैं, अपने पक्षकार के मुकदमे को हमारे सामने रखते हैं, बड़े जोर शोर से बहस करते हैं, साहब मेरा मुवक्किल बेगुनाह है, निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। सामने वाला कहता है नहीं साहब इसी ने किया है, चोरी इसी ने की वगैरह। तो हमारा काम यह होता है कि हम उनकी दलीलें सुनते हैं। तो जैसे मुझे अभी उद्बोधन के लिए बुलाया है तो मुझे बोलना नहीं आता है, क्योंकि मेरा काम बोलने का नहीं है। दो वकील होते हैं, सामने बहस करते हैं, हम चुपचाप सुनते हैं। सुनने के बाद जो फाइल होती है, उस फाइल पे जो मटेरियल होता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह होती है, उसको देते हुए फाइल के आधार पर फैसला होता है। तो बोलना नहीं आता है, इसलिए सबसे पहले बोलने की शुरुआत करने से पहले ही आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर बोलते समय कुछ त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो कृपया मेरी नादानी समझ के मुझे माफ़ करें। मिशन एजुकेशन परिवार की तरफ से ये प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक अत्यंत ही प्रशंसनीय और उत्साहवर्धक कार्य है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, निश्चित रूप से उनके माता पिता होते हैं, वो भी अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में मन लगा के काम करें, अच्छे नंबर लाएं, पढ़ाई में आगे से आगे बढ़ें। बच्चे भी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जब बच्चों को मंच पे बुला के उनको सम्मानित किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनको ट्रॉफी दी जाती है, तो उनके मन में एक प्रशंसा और एक खुद अपने लिए एक सम्मान का भाव जागृत होता है। जैसे कि इतनी सारी गैदरिंग है, आप सब यहाँ पर बैठे हैं, किसी परिवार का कोई बच्चा यहाँ पर मंच पर आता है, यहाँ पर जो महानुभाव जो उपस्थित हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छी अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जब वो पुरस्कृत होते हैं, उनके हाथों से जब ट्रॉफी लेते हैं, तो उनमें एक गर्व की भावना आती है कि मैंने इतना अच्छा काम किया इसलिए मुझे यहाँ पुरस्कृत किया गया। तो जब उन बच्चों को, जो दूसरे बच्चे हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई में थोड़े पीछे हैं या मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है कि भाई इस बच्चे को पुरस्कार मिला है तो मैं अगले साल मैं भी अच्छी पढ़ाई करूँगा, ताकि मुझे भी ऐसे कार्यक्रम में बुलाया जाए, मेरा भी नाम लिखा जाए, फॉर्म भरा जाए और मुझे भी इस तरह यहाँ सम्मानित करें, पुरस्कार मिले। સૌ બાળકો વતી મિશન ઓફ એજ્યુકેશન પરિવારને આભાર વ્યક્ત કરું છું। આપણા આવનાર સમયમાં આપણો આખો સમાજ મિશન ઓફ એજ્યુકેશન પરિવારને આભારી રહેશે। તેમાં સખી મંડળી બહેનોનો પણ મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે। જે માણસ દીકરીઓને માથે ભાર સમજતો માનવ સમુદાય આજે દિવસે ને દિવસે દીકરીઓનું મહત્વ સમજી રહ્યો છે। અમે દીકરીઓ કોઈની માથે ભાર નથી। શાસ્ત્રમાં તો અમને શક્તિ કહી છે અને સંવિધાને અમને દીકરીઓને ભણવાનો હક અને આઝાદી આપી છે। સંવિધાને અમને દીકરીઓને ભણવાનો હક અને આઝાદ રહેવાનો ભરવાનો એક અવસર પણ આપ્યો છે। દરેક સ્ત્રી
જીવનમાં એક લક્ષ્મણ રેખા તો હોય જ છે, તે છે આપણી મર્યાદા. પણ આખા બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી એક છે ને તેમાં 7 ખંડો છે. તે 7 ખંડમાં એશિયા સૌથી મોટો ખંડ છે. તે એશિયા ખંડમાં મારો ભારત દેશ આવેલો છે ને મારા ભારત દેશની અંદર મારું રાજ્ય ગુજરાત આવેલું છે ને મારા રાજ્ય ગુજરાતની અંદર મારું અમદાવાદ શહેર આવેલું છે ને મારા અમદાવાદ શહેરની અંદર મારું નાનકડું નરોડા ગામ આવેલું છે ને તે નાનકડા ગામની અંદર મારું ઘર આવેલું છે અને તે ઘરમાં મારી આખી દુનિયા છે. અને દરેક દીકરીની આત્મકથા આ જ હોય છે. અને આપણા દેશની વાત કરું તો શબ્દ એક શોધો ત્યાં સિંહતા નીકળે. શબ્દ એક શોધો ત્યાં સિંહતા નીકળ્યો. કૂવો ખોદો તો આખી સરિતા નીકળે. જો જનક જેવો આવીને હળ હાકે, જો જનક જેવો આવીને હળ હાકે તો હજી ધરતીમાંથી સીતા નીકળે. હજી ક્યાંક ધબકે છે લક્ષ્મણ રેખા, હજી ક્યાંક ધબકે છે લક્ષ્મણ રેખા કે રાવણ જેવો ત્યાંથી જોઈને જ બીતો નીકળે. સાવ અલગ જ ત્રાસી છે આ ભૂમિની કે મહાભારત વાવો તો ભગવદ્ ગીતા નીકળે. છે કાલિદાસને ભોજના ખંડેરો, છે કાલિદાસને ભોજનના ખંડેરો. જરી ખોતરો તો ત્યાં કવિતા નીકળે. સોરી એન્ડ થેન્ક યુ પ્લીઝ. Diversity is found in India. Thus, India is famous for diversity of nature, culture, climate, societies, and languages. Due to the various natural and climatic favorable factors of India, mainly in the tropical region, the biodiversity is very diverse. India is considered among few regions with megadiversity. Only 2% of Earth's surface belongs to India, but 5% of Earth's biodiversity was found in India. According to the information presented at a conference organized by the Government of India in Udgamandal 1987, about 45,000 different plant species exist in this area, which is 7% of the total plant species of animals also. This number equals to 6.4% of the earth also. The biodiversity was divided into the 3 categories: ecosystem diversity, species diversity, and the genetic diversity. Now the residential diversity. 1,500 meters of the Himalayas as a northern boundary of India, which is while the rest of the Himalayas was considered with the tropic zone and the rest of the mountains were considered with the temperate zone, while the rest of the Vindhya mountains in Madhya Pradesh region, the desert and colastic regions were the Deccan plateaus. Thank you.